बड़ी स्टोरी बन गई है ये। और कल आपने खुद इंटरव्यू किया, आपने आज सुना भी होगा, सलमान अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में भी थे और वीडियो में भी उन्होंने आज अपनी ये कहा है कि मुलाकात मैंने जरूर की थी, लेकिन ना खुर्रम रोकड़ी साहब ने इमरान खान के कहने पे मुलाकात नहीं की थी, इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसका मौकिफ दुरुस्त है सर? देखिए शहजाद भाई, अब आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि किसका मौकिफ दुरुस्त है। तो जिस तरह आप एक जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं और हमारा काम होता है स्टोरी को प्रूव करना। अब सलमान अहमद साहब जो हैं उन्होंने एक खुद वीडियो जो है जो कि वजीराबाद के हमले के बाद उन्होंने रिकॉर्ड की और वो वीडियो उन्होंने मुझे भिजवाई और उसमें वो जनरल फैसल नसीर से मुलाकात का खुद ही एतराफ कर रहे हैं और उसमें वो उनको कह रहे हैं जी कि आप कुछ करें, जो आपने मेरा ख्याल अभी उनको पूछा भी और आपने वो वीडियो दिखाई भी। तो अब ये जो सलमान साहब हैं मैं उनके बड़ा एहतराम करता हूँ, उनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, तकरीबन 35-40 साल से मैं उनको जानता हूँ। मैं उनको उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने ये समझा अच्छी नीयत से भेजी है, मैंने भी अच्छी नीयत से चला दी। अब देखें जो उन्होंने कल दोबारा जो वीडियो जारी किया उसमें वो कह रहे हैं हाँ मैं मिला जरूर हूँ खुर्रम हमीद रोकड़ी के साथ, मैं जनरल फैसल नसीर को मिला हूँ लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में मिला हूँ। अब क्योंकि आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो मैं अब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को मैं उतना नहीं जानता जितना मैं सलमान साहब को जानता हूँ। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब के बारे में मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे किसी ने तहरीक इंसाफ के मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यार एक बंदा है, उसको पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उसने फैसल नसीर के हक में बात क्यों की है। तो उसके बाद मेरे पास एक एविडेंस है, एविडेंस ये है कि जब सलमान अहमद ने जनरल फैसल नसीर से मुलाकात के बाद इन्होंने इमरान खान साहब को उसकी एक रिटन रिपोर्ट दी थी। उस रिटन रिपोर्ट में इन्होंने खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब का नाम इस तरह लिखा था, मेजर खुर्रम रोकड़ी MKR। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि ये कौन आदमी है, इन्होंने मुझे उसके बारे में जो बताया तो मैंने इन पर यकीन कर लिया। बाद में फिर मुझे PTI के सर्कल्स में से पता चला कि MKR जो है वो मेजर खुर्रम रोकड़ी को MKR कहते हैं। और वो जो रिटन रिपोर्ट थी जो इन्होंने इमरान खान को भेजी थी मुलाकात के फौरन बाद, उसमें सारा बता रहे हैं मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई, एक घर में मुलाकात हुई और उसमें इन्होंने उनको ये भी कहा कि जो आपका नैरेटिव है और जो आपका बयानिया है मैंने उसके मुताबिक मुलाकात की है और जो आपका सबसे जो अहम एजेंडा है कि नए इंतखाबात की तारीख दी जाए, उसमें मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बात आपको ना बताता कि अगर सलमान साहब जो है वो ये ना कहते कि जी वो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में मीटिंग की थी, तो वो जो मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप उसको पढ़ लें। पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि सलमान साहब उस मैसेज के आखिर में कह रहे हैं कि ये तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये मीटिंग बड़ी अच्छी हुई है और बाकी जो डिटेल है वो कल मैं आपको ज़ाती तौर पे मिल के बताऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि ये फिर अगर इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर मीटिंग हुई थी तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब को उसकी रिपोर्ट क्यों दी। तो रिपोर्ट तो बंदा उसी वक्त देता है ना कि जब आपने किसी से मीटिंग की हो तो आप उसके बारे में रिपोर्ट भी देते हैं। तो हो सकता है सलमान साहब पे प्रेशर की वजह से वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हर वीडियो जो है वो शुरू करते हैं अय्या का नाबदो अय्या का नस्तईन से, लेकिन उनका जो मैसेज है रिटन, जो उनकी रिपोर्ट है इमरान खान साहब को, वो कुछ और कह रही है। अभी वो आपके प्रोग्राम में जो कह रहे थे वो कुछ और कह रहे थे। अच्छा मीर साहब, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का रिएक्शन आपने भी देखा होगा और मैंने देखा है कि कुछ ट्वीट्स आपने भी किए इस हवाले से, वो कह रहे हैं ये है कौन शख्स, हम जानते नहीं है। अब एक बात तो है कि ये जो खुर्रम है ये कोई PTI में बहुत आला ओहदे पे फाइज नहीं रहे, ना MNA MPA रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने इनको इतना एक भारी मैंडेट दिया होगा कि जिस शख्स को वो जिम्मेदार समझते हैं कि जब से वो आए इस्लामाबाद में उनकी पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है कि ये खुर्रम साहब उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टी के मामला तय करेंगे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल उठाए। फवाद साहब कह रहे हैं कि ये मैंडेट तो सिर्फ है ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साहब के पास कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। देखिए कल इंटरव्यू में खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने यह भी बताया कि ये काम सिर्फ मैं नहीं कर रहा था बल्कि मेरे अलावा फैसल वाडा साहब भी कर रहे थे और इसके अलावा भी मुझे पता है और भी कौन कौन लोग कर रहे थे।
तो अब वो कुछ लोगों का पर्दा रखना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ में अपने लोगों का पर्दा रखना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि जनरल बाजवा साहब से भी एक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने मीटिंग की, इमरान खान के बिहाफ पे मीटिंग की, इमरान खान के बिहाफ पे उनको कुछ यकीन दहानियां करवाई। जनरल बाजवा ने उन साहब से कहा कि ये आप मुझे जो यकीन दहानियां करवा रहे हैं, चले आपके कहने पे मैं मान तो जाता हूं, लेकिन ये है कि हमें पता है कि खान साहब जो है वो इसको अपना जो आप हमें वादे कर रहे हैं वो इनको पूरा नहीं करेंगे। और उसके बाद वही हुआ। तो अब मैं अगर आपको उनका नाम बता दूं तो वो बेचारे एक नई